अपने लोगों की सांसें, उनकी आशाएं, उनका इतिहास होता है। हमारा भारत कभी दुनिया का सबसे अमीर और सबसे समृद्ध देश हुआ करता था। नदियाँ गीत गाती थी, खेतों में सोना होता था और हर दिल में एकता और प्यार रहता था। लेकिन हर रोशनी पर अंधेरे की परछाई पड़ती है और एक दिन इस स्वर्णिम देश पर भी बुराई नजर पड़ गई। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक सफर पर जो शुरू होता है शांत भारत से। फिर देखेंगे कैसे अंग्रेज यहाँ आए, कैसे मंगल पांडे ने क्रांति की चिंगारी जगाई, कैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से लाखों को एक किया। और फिर आएगा 15 अगस्त 1947 का सवेरा, जब हमारा तिरंगा पहली बार आजाद भारत की मिट्टी पर लहराया। और आखिर में हम आएंगे 2025 के भारत में, जहां हम एक दूसरे से पूछेंगे क्या हम वाकई आजाद हैं। तो चलिए देखते हैं आजादी कल से आज तक। इस साल फसल कितनी अच्छी हो रही है। हाँ भाई, यह मिट्टी ही ऐसी है, यहाँ मेहनत रंग लाती है और जब तक गांव के सब एक हैं, किसी को भूखा सोना नहीं पड़ता है। बच्चों, आज हम रामायण का पाठ पढ़ेंगे और कुछ गणित भी। गुरुजी मैं कल के श्लोक याद करके आया हूँ और मैं खेतों से एक फल भी लाया हूँ आपके लिए। कबड्डी 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 कबड्डी। तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा। आओ आओ, ताजा सब्जी ताजा फल, आओ आओ। गांव का मेला है, सबके साथ आओ 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 आओ। इस बार मेले में मैं अपने हाथों के बने कपड़े ले जाऊंगा और उस पर भारत का रंग होगा। देखो, ये था हमारा भारत, शांत, एकजुट, खुशहाल। लेकिन इस खुशबू, इस सोने, इस एकता पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी थी। From now on, ये जमीन, ये फसल, ये सब ब्रिटिश राज्य के अंदर है। यह हमारा देश है, तुम यहाँ के मालिक नहीं हो। अब हम मालिक हैं और तुम सिर्फ यहाँ पे काम करोगे, टैक्स भरोगे और सवाल सोची उसे हम दबा देंगे। और इस तरह हमारी आज़ादी के सफ़र का पहला कदम शुरू हुआ। एक ऐसा सफ़र जो खून, बलिदान और वीरता से लिखा गया। अंग्रेजों का राज जुल्म, भूख और अपमान का दूसरा नाम बन चुका था, लेकिन भारत चुप रहने वालों में से नहीं था। कॉटेज में गाय और सुअर की चर्बी है, यह हमारे धर्म का अपमान है। हम अपना विश्वास नहीं खींचेंगे, मारो अंग्रेजों को। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी।
लेकिन जनरल डायर के लिए ये भी बुरा था। फायर! वो दिन भारत के दिल पर हमेशा के लिए लिख दिया गया, खून से। आज हम नमक बनाएंगे बिना किसी आज्ञा के। यह नमक आजादी का प्रतीक है। महात्मा गांधी ने लाल किले से आवाज दी, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, 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 छोड़ो। एक एक बलिदान, एक एक कुर्बानी भारत को आजादी के करीब ला रही थी। सदियों का संघर्ष, लाखों बलिदान और अनेक कुर्बानियों के बाद 1947 का सवेरा लेकर आया आजादी का सूरज। From today, India is free. अगस्त 1947 दिल्ली का लाल किला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और भारत ने अपना रंग पाया। द्वारा बनाए गए इस तिरंगा का केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, सफेद शांति का, हरा समृद्धि का और बीच का अशोक का चक्र हमेशा गति और प्रगति का संदेश देता है। तिरंगा
जिसने सबसे पहले ये आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ। जब विद्रोह सबसे पहले हुआ तो 1857 की क्रांति को सबसे पहला विद्रोह जिसने किया वे थे मंगल पांडे। मंगल पांडे एक वीर सैनिक जो ब्रिटिश राज में थे, लेकिन इन्होंने आजादी की चिंगारी जलाई और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने महात्मा गांधी से भी पहले कांग्रेस में अपना योगदान दिया और आजाद भारत का पहला तिरंगा लाल किले से इन्होंने ही लहराया। जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी बापू, जिसे पूरी दुनिया कहती है, इस नाम से जानती है। बापू को कौन नहीं जानता। भगत सिंह जिन्होंने अपना पूरा ही रूप बदल दिया और बन गए अंग्रेज ताकि लोग उन्हें ना पहचान पाए। ऐसे वीर जवान जिन्होंने देश के लिए शहीद हो गए, फांसी पर जो अपने प्राणों की आहुति भी दे दी, लेकिन देश के लिए उन्होंने अपनी उस उम्र में, जिस उम्र में लोग अपने आप को एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान बनाने का सपना देखते हैं जो नए सपने बुन रहा होता है, उस वक्त उस बालक ने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दे दी। भगत सिंह। और वो सभी जवान जो आज भी हमारी सेना के लिए तैनात हैं, वो सोल्जर्स जो हमारे लिए आज भी हैं, जिनके लिए हम नमन करते हैं। वे वीर सैनिक जो आज भी सेना में हैं और हमारे सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए तालियां। और एक ऐसे लौह पुरुष जिसे दुनिया सरदार के नाम से जानती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके पास मौका था इस आजाद भारत के प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने अपने देश को सबसे ऊपर रखा और ये कहते हुए कि उनका विजन वो नहीं है जो आगे भारत को ले जाए। भारत को चलाने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो दूरदर्शी हो, जिसने दुनिया देखी हो, तो भारत उसी के हाथों चलाया जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हमारे देश की सिर्फ और सिर्फ उन्नति के लिए ही सब कुछ किया। प्राण लेना तो ईश्वर का काम है। ब्रिटिश हुकूमतों की बंदूकें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारी एकता ही हमारी पहचान है।